हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स। आज अपन ईवीएस का चैप्टर थर्ड स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर थर्ड है वी आर बिट डिफरेंट। स्टूडेंट्स, मैंने ईवीएस के चैप्टर फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट सॉल्यूशन से चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। आप उनको जरूर देख लेना। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक भी दे दूंगा, आप वहां से देख लेना। और ये चैप्टर भी अपन कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए आंसर्स की और चैप्टर की, तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहां से आप डाउनलोड कर लेना, आपको आराम से मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। वहां पे क्लिक करते ही आप टेलीग्राम पे चले जाओगे और आपको पीडीएफ मिल जाएगी। देखो, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप चैप्टर को पूरा देखा करो, वीडियो को लाइक कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इतना सा काम कर लेना, आपको पूरे चैप्टर करवाने वाला हूँ, पूरी ईवीएस करवाने वाला हूँ। और भी अगर आपको कुछ चाहिए तो आप कमेंट कर दिया करो, मैं उसको भी आपके लिए वीडियो बना के डाल दूंगा। वी आर बिट डिफरेंट चैप्टर को स्टार्ट करते। देखिए, इफ यू आर ब्लाइंड फोल्डेड एंड आर आस्क्ड टू रीड योर बुक, कैन यू डू सो। आपको ब्लाइंड फोल्डेड मतलब आपकी आंखों पे पट्टी वगैरह बांध दे और फिर बोला जाए कि आपको बुक पढ़ने के लिए, तो आप ऐसा कर सकते हो। योर आंसर विल बी नो। आपका आंसर होगा नहीं, आप ऐसा नहीं कर पाओगे। बट दे आर मनी सच पीपुल इन द वर्ल्ड हु आर अनेबल टू सी बट दे गेट एजुकेशन। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इस वर्ल्ड के अंदर ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो वर्ड हु आर अनेबल टू सी, जो देख नहीं सकते हैं, बट दे एजुकेशन, लेकिन वो एजुकेशन प्राप्त करते हैं। हेलन केलर आल्सो कुडंट सी। हेलन केलर है, वो भी नहीं देख पाते थे, बट सी इज रेनाउड एज एन ऑथर, लेकिन वो एक लेखक बने। मतलब कि लेखक बने तो उन्होंने पढ़ाई तो की। तो ऐसे भी इस वर्ल्ड के अंदर लोग हैं जिनको दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो क्या करते हैं, एजुकेशन लेते हैं। Discuss and tell the people who are unable to see how would they have read book। वो बुक कैसे पढ़ पाते हैं। तो देखो कैसे पढ़ पाते हैं, देखते हैं। Do this also in a thick cloth bag। एक मोटे कपड़े के बैग में put some similar item as different pens। उस बैग के अंदर आप कुछ पेन रख दीजिए, पेंसिल रख दीजिए, स्केच पेन रख दीजिए, कलर वाले पेन, ऐसी अलग अलग चीजें रख दीजिए। आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड, और अपने एक फ्रेंड से पूछिए। पुट हिज हैंड इन द बैग एंड आइडेंटिफाई एन आइटम विथ हिज आईज क्लोज्ड वन बाय वन। यू आल ट्राई टू आइडेंटिफाई ईच आइटम। आप एक बैग लीजिए, उसके अंदर एक पेंसिल रख दीजिए, एक पेन रख दीजिए, स्केच पेन होते हैं कलर वाले, वो रख दीजिए, और अपने फ्रेंड को बोलिए कि उस बैग में हाथ डाले और उन चीजों को पहचाने। तो आराम से उन चीजों को क्या किया जा सकता है, पहचाना जा सकता है, क्योंकि वो आप उनको टच करके पहचान लोगे। डिस्कस एंड टेल हाउ डू यू ऑल आइडेंटिफाई दोज आइटम्स। उन आइटम्स को आपने कैसे आइडेंटिफाई किया। देखो, इनके आंसर हैं वीडियो के एंड में आपको मिलने वाले हैं। जैसे हमेशा वीडियो के एंड में मैं आपको आंसर देता हूं, आप वीडियो के एंड में चैप्टर वाइज पेज वाइज आपको आंसर मिल जाएंगे। जैसे 20 पेज है, उसका आंसर आपको लास्ट में मिल जाएगा वीडियो के एंड में, जो मैं आपको सारे आंसर दिखाने वाला हूँ। चिंता मत कीजिए, चैप्टर पढ़ लेते हैं पहले, फिर सारे क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। You might have identified these item by touching them। आप उन आइटम्स को कैसे आइडेंटिफाई किया, उनको टच करके आपने महसूस किया। Those of our companion who are unable to see identify alphabet by touching them with the help of particular system। This system is called Braille system or Braille language। ये चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे देखना। जिस प्रकार से आपने उन चीजों को टच करके महसूस किया कि ये पेन है, ये पेंसिल है या स्केच कलर है, उसी प्रकार से टच करके आप अल्फाबेट को भी पढ़ सकते हैं। एक सिस्टम बना होता है टच करके चीजों को पढ़ना, और उस सिस्टम को बोलते हैं ब्रेल सिस्टम और ब्रेल लैंग्वेज। इसी को अपन क्या बोलते हैं, ब्रेल सिस्टम या ब्रेल लैंग्वेज बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, Instruction for teacher discuss with children the important aspects of life of differently abled people and their sensitivity towards things। बच्चों के साथ टीचर के लिए बताया गया है कि ऐसी चीजों को डिस्कस करें क्लास के अंदर जो इस प्रकार की प्रॉब्लम बच्चे फेस कर रहे हो, या इस प्रकार से कोई डिफरेंटली एबल हो, जो सेंसिटिव हो,
तो उनके लिए बताया हुआ है। नेक्स्ट है, देखो अभी ऊपर नाम आया था, हेलन एडम्स केलर वाज एन अमेरिकन ऑथर। अभी ऊपर नाम आया था कि हेलन केलर एक अमेरिकन ऑथर हैं, वो पॉलिटिकल एक्टिविटी एंड लेक्चरर भी हैं। शी वाज फर्स्ट डेफ ब्लाइंडेड पर्सन टू एंड ए बैचलर ऑफ आर्ट्स इन डिग्री। पहले ऐसे आदमी थे जो ब्लाइंड फोल्डेड होने के बाद में भी उन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री ली थी। क्या क्या था? बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री ली थी उन्होंने। नेक्स्ट है, कम लेट्स नो अबाउट ब्रेल स्क्रिप्ट या लैंग्वेज सिस्टम। ब्रेल स्क्रिप्ट के बारे में जानते हैं। देखो ब्रेल स्क्रिप्ट क्या है, जो अंधे लोग हैं वो भी पढ़ पाते हैं, ब्लाइंड फोल्डेड पीपुल है वो समझ पाते हैं इसको कैसे, टच करके। देखो इस प्रकार से एक डॉट बने होते हैं किसी भी चीज के ऊपर, देखो बॉक्स टाइप के, सी के लिए इस प्रकार की ये डॉट बने होते हैं, जेड तक बने होते हैं। इन डॉट को टच करके वो पहचान लेते हैं कि एक डॉट बड़ा है बाकी छोटे हैं तो ए होगा, दो बड़े डॉट हैं बाकी छोटे हैं तो वो बी हो सकता है। तो इस प्रकार से ब्रेल सिस्टम बनाया हुआ होता है जो लोग टच करके पहचान पाते हैं। इन ब्रेल सिस्टम देर आर रेज डॉट और डॉट्स फॉर एवरी अल्फाबेट पॉइंट। ब्रेल सिस्टम के अंदर रेज उभरे हुए डॉट होते हैं एवरी अल्फाबेट पॉइंट के लिए, जैसे ए बी सी जो अभी देखा अपने। सी देम इन द अबोव पिक्चर, जो ऊपर पिक्चर में दिखाया हुआ। इन दिस सिस्टम सिंबल ऑफ ऑल द अल्फाबेट्स आर प्रिपेयर्ड बाय 6 रेज डॉट। इन सिंबल्स में हर एक सिंबल के लिए 6 डॉट हैं। आप देख पा रहे हो यहाँ पे हर एक अक्षर के लिए 6 डॉट बने हुए हैं, देख पा रहे हो आप। उनकी डिजाइन अलग अलग है, कोई छोटा है कोई बड़ा है, वो किस प्रकार से वो अलग अलग अल्फाबेट के अकॉर्डिंग है, लेकिन सब में 6 डॉट उभरे हुए हैं। ए कार्डबोर्ड इज प्लेस्ड ऑन ए वुडन स्लेट ऑन इट स्पेशली डिजाइन स्केल ऑन विच ग्रुप ऑफ 6 डॉट। एक कार्डबोर्ड होता है उस पर डिजाइन किए होते हैं, उस पर उभार बने होते हैं डॉट्स के, 6 डॉट के, वो जो ऊपर पिक्चर में देखा अपन है उसी के अकॉर्डिंग वो उनको पहचानते हैं। is given in a sequence is used whichever alphabet is to written on the paper cardboard accordingly to dot is paired with a point pen like device. For example, if English alphabet is to be written dot first is paired, the pointed pen device is called stylus. देखो क्या है कि pointed pen होता है, pointed pen को stylus बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी आएगा आपके आगे। pointed pen को क्या बोलते हैं? stylus बोलते हैं। देखिए इसमें क्या बताया हुआ, कार्डबोर्ड होता है उसके ऊपर पीएड किए होते हैं अलग अलग पॉइंटेड पेन लाइक डिवाइस होती है। उसको अपन जैसे एग्जांपल के रूप में भी बता सकते हैं कि ए इज ए रिटन डॉट ए इज पियर्स्ड, दिस पॉइंटेड पेन इज कॉल्ड स्टाइलस। देखो इस प्रकार से इसको अपन क्या बोल सकते हैं? स्टाइलस बोल सकते हैं। तो ये स्टाइलस है, ये क्वेश्चन भी आएगा आपके आगे। After piercing the dot on the paper, it is reversed on the opposite side of the paper. Raised dot can be felt when touched. By touching these raised dot, constant are identified. देखो ये क्या बोल रहा है कि एक पेपर के ऊपर आप इसके द्वारा होल कर दीजिए अलग अलग, और होल करोगे तो पीछे की साइड में वो आप महसूस कर पाओगे। जैसे एक पेज पे होल करते हो पीछे की तरफ उभार बन जाता है उसके, और आप टच करके उसको पहचान पाते हो। एक आपको समझाने के लिए बता रहा है ये कि उसी प्रकार से ये ब्रेल सिस्टम बना हुआ होता है। Below India is written a Braille language. You also write your name in Braille language with the help of Braille language. देखो इस प्रकार से सिस्टम बना होता है ब्रेल लैंग्वेज का, जिस प्रकार से इंडिया ब्रेल लैंग्वेज में ऐसा लिखा जाता है, वो उसको टच करके पहचान लेते हैं कि ये इंडिया लिखा हुआ है। इसी प्रकार आप अपना नाम भी ब्रेल लैंग्वेज में लिख सकते हो। अब देखो ये ब्रेल क्या है, द स्टोरी ऑफ ब्रेल लैंग्वेज। लुइस ब्रेल लिव इन फ्रांस। लुइस ब्रेल थे वो फ्रांस में रहते थे। वंस ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड, एक बचपन के दौरान उनके, व्हेन लुइस ब्रेल वाज प्लेइंग इन हिज फादर्स वर्कशॉप। लुइस ब्रेल फ्रांस में रहते थे, जब वो बचपन में थे छोटे थे तो अपने फादर का एक वर्कशॉप था वहां पे खेल रहे थे। हिज आई गोट हर्ट, वो खेलते खेलते उनकी आंखों में कोई चोट लग गई। He lost his eyesight, और चोट लगने से उनकी आंखों की रोशनी चली गई, आंखों की देखने की कैपेसिटी थी वो खत्म हो चुकी थी। लुइस ब्रेल वाज ए ब्रिलियंट स्टूडेंट। लुइस ब्रेल एक बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। ही वाज बीइंग टफ डिफरेंटली, इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी दोज टेक्स्ट बुक्स बिकॉज इट वाज मोर टाइम कंज्यूमिंग टॉकिंग।
अब उनको पढ़ाई करने में दिक्कत होने लगी, टेक्स्ट बुक से पढ़ने में बहुत टाइम लगने लगा, टाइम कंज्यूमिंग होने लगा। तो उन्होंने क्या किया, ड्यूरिंग दैट पीरियड एन आर्मी कैप्टन विजिटेड लुइस बार्लीज स्कूल। उसी समय क्या हुआ कि एक आर्मी के पर्सन थे, आर्मी के कैप्टन थे, वो लुइस ब्रेल की स्कूल के अंदर आए एंड ही सो द स्टूडेंट्स एंड द टीचर्स एंड लैंग्वेज बेस्ड ऑन 12 पॉइंट इन्वेटेड बाई हिमसेल्फ। अब वो क्या किया, जो आर्मी कैप्टन लुइस ब्रेल की स्कूल में आए, उन्होंने एक सिस्टम बनाया हुआ था, 12 पॉइंट बनाए हुए थे लैंग्वेज के सीखने के लिए, वो उन लोगों को दिखाए। तो लुइस ब्रेल वाज वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय द लैंग्वेज। अब लुइस ब्रेल उस लैंग्वेज जो आर्मी कैप्टन के पर्सन ने दिखाई, उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुए। तो लुइस ब्रेल with his effort modified the 12 points 12 points language into 6 point language, hence the language developed by him was named Braille language। अब वो आदमी ने 12 डॉट के अलग अलग अक्षर बनाए हुए थे 12 पॉइंट के, अब उसको लुइस ब्रेल ने कितने पॉइंट में बना दिए, 6 पॉइंट में। और फिर आगे जाके वो लैंग्वेज डेवलप्ड हुई और किसके नाम से जाने जाने लगी, ब्रेल लैंग्वेज के नाम से जाने जाने लगी। लुइस ब्रेल tactical language is used across the world today. The army captain who inspired him and Charles Barbier। लुइस ब्रेल की जो लैंग्वेज है पूरे वर्ल्ड के अंदर आज चल रही है, लेकिन वो रियल में किसने बनाई थी, स्टार्टिंग में एक आर्मी कैप्टन ने बनाई थी। You have learned that how the people who can't see and also study, you might have seen such people also who are dumb and deaf. These people communicate with the help of sign language। Come let's see how does sign language work। अब देखो, जो लोग डेफ होते हैं, डंप होते हैं, जिनको ना सुनाई देता है तो सुनाई नहीं देता, तो वो लोग कैसे बात कर पाते हैं। जिनको सुनाई नहीं दे, वो देखो देखो जिसको दिखाई नहीं देता वो देख नहीं पाता, वो तो ब्रेल सिस्टम से पढ़ पाते, लेकिन जिसको सुनाई भी नहीं दे, तो वो सुनाई नहीं दे, वो लोग भी बातें करते हैं। कैसे करते हैं, साइन लैंग्वेज में अपने हाथों के इशारों से साइन करते हैं और उस लैंग्वेज में वो क्या करते हैं, बातें करते हैं। व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड, आप क्या समझे। देखिए, डिवाइड द क्लास इनटू 2 ग्रुप्स। दो क्लास को 2 ग्रुप में डिवाइड कीजिए। वन स्टूडेंट फ्रॉम ए ग्रुप हैज टू गिवन इंस्ट्रक्शन साइलेंटली विथ हिज हैंड ओनली। अब एक स्टूडेंट को आप इंस्ट्रक्शन दीजिए कि वो साइलेंट बिना बोले अपने हाथों से इशारा करे, एज स्टैंड अप, कम हियर, ओपन द बुक, ईटीसी। अब उसको आप अलग अलग समझा दीजिए, स्टैंड अप के लिए ऐसे साइन करना हाथ से, कम हियर के लिए ऐसा करना है, बुक खोलने के लिए ऐसा करना है। द स्टूडेंट ऑफ द अदर ग्रुप विल एक्ट अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन थ्रू साइन। और दूसरे ग्रुप है, वो 2 ग्रुप में डिवाइड किया, दूसरा ग्रुप उसके साइन के अकॉर्डिंग काम करे। तो ये क्या है, साइन लैंग्वेज के अनुसार काम किया जा सकता है। नेक्स्ट है, दे हैव यू वुड अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शन थ्रू साइन लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज के द्वारा क्या किया जा सकता है, बात किया जा सकते हैं, कम्युनिकेट की जा सकती है। द सेम वे साइन लैंग्वेज इज यूज फॉर म्यूट डेफ पीपुल। साइन लैंग्वेज किन लोगों के लिए यूजफुल हो सकती है, म्यूट डेफ पीपुल होते हैं उनके लिए यूजफुल हो सकती है। Below are given the picture sign language. See these picture and is the class. You try make your classmates understand your point without speaking। आप क्लास के अंदर भी ये प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई पॉइंट वगैरह की तरह बिना स्पीकिंग के आप बात कर सकते हो किसी भी तरीके से। अब देखो, साइन जिस प्रकार से ब्रेल सिस्टम बना हुआ था उसी प्रकार से साइन लैंग्वेज बनी होती है। आपको ए के लिए ऐसा साइन करना है, बी के लिए ऐसा साइन करना है, सी के लिए ऐसा साइन करना है। इस प्रकार से आपको अलग अलग साइन करने हैं, जेड तक के लिए साइन बने होते हैं। इन साइनों के द्वारा आप कम्युनिकेट कर सकते हो, मतलब जो लोग बोल नहीं पाते हैं वो इन साइन लैंग्वेज से बातें करते हैं। If there are any classmate in your class are blind, mute or unable to walk, then how would you help them। अगर आपकी क्लास में कोई ब्लाइंड, म्यूट या चलने में असक्षम कोई स्टूडेंट है तो आप उसकी कैसे हेल्प करते हो, इसका आंसर आपको नेक्स्ट मिल जाएगा। फाइंड एंड राइट डाउन के क्वेश्चन है, इनके सारे के सारे के आंसर आपको नेक्स्ट में मिलने वाले हैं। जब वीडियो के एंड में, बस आप वीडियो में बने रहना, वीडियो के एंड में सारे आंसर करवाने वाला हूं। अब देखो, एक आता है सेरिब्रल पल्सी। सेरिब्रल पल्सी एक डिजीज होती है। देखो, यस, सेरिब्रल पल्सी, हैव यू हियर्ड दिस नेम, आपने ये नाम तो सुना होगा। दिस इज ए काइंड ऑफ डिजीज, ये क्या है,
टाइप की डिजीज है जिसमें हैंड्स, लेग्स एंड ऑल अदर ऑर्गन्स ऑफ द पेशेंट ऑफ सेरिब्रल पल्सी आर नॉर्मल। इसके अंदर वो पेशेंट होता है, उसके हाथ, पैर और सारे बॉडी के ऑर्गन है वो क्या होते हैं, नॉर्मल होते हैं, बट दे डोंट फंक्शन प्रॉपरली। होते तो नॉर्मल है लेकिन वो फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं। द कोज ऑफ दिस डिजीज इज दैट द ब्रेन ऑफ द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम इट हैज नो कंट्रोल अपॉन हिज ऑर्गन। उसमें क्या होता है कि जो सेरिब्रल पल्सी का जो पेशेंट होता है उसका ब्रेन काम प्रॉपरली नहीं कर पाता है। अगर ब्रेन प्रॉपरली काम नहीं कर पाता है तो वो सारी चीजों पे कंट्रोल नहीं कर पाता है, ना अपने हाथों पे कंट्रोल रख पाता है, ना अपने पैरों पे कंट्रोल कर पाता है, वो किसी भी चीज पे कंप्लीट कंट्रोल नहीं कर पाता है। फॉर एग्जाम्पल, he can't pick up the book kept in front of him. This disease need a, फॉर एग्जाम्पल जैसे बताएं कि वो अपने सामने से बुक है उसको भी उठा नहीं सकता है सेरिब्रल पल्सी का पेशेंट। दिस डिजीज नीड ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। इस डिजीज के अंदर एक फिजिकल एक्सरसाइज की जरूरत होती है। फिजिकल एक्सरसाइज ग्रेजुअली अनेबल द ब्रेन टू कंट्रोल अदर ऑर्गन। फिजिकल एक्सरसाइज से क्या होता है, ब्रेन और अदर ऑर्गन का कंट्रोल सही कुछ सही किया जा सकता है। द सेम वे देर इज ए डिफरेंट फिजिकल एक्सरसाइज फॉर प्रैक्टिस ऑफ स्पीकिंग एंड राइटिंग टू। इसी प्रकार फिजिकल एक्सरसाइज बोलने की जा सकती है, लिखने की जा सकती है। इट मेक्स द पर्सन नॉर्मल ग्रेजुअली दो he can't work at normal speed like us, but still it improve to a great extent. अगर पेशेंट फिजिकल एक्सरसाइज करता है तो वो क्या कर सकता है, वो कुछ अपने आप में इम्प्रूव कर सकता है, चीजें प्रॉपरली कर सकता है, लेकिन जिस प्रकार से नॉर्मल आदमी करता है वैसे कभी नहीं कर पाएगा वो, क्योंकि उसका ब्रेन प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता है। Cerebral palsy is a most common movement disorder in children. Cerebral palsy बच्चों में सबसे कॉमन होती है। It occur in about 2.1 per 100 live birth. ये होती है 100 live birth पर 2.1% होती है। Cerebral palsy has been documented throughout history with the first known description occurring in the work of Hippocrates in 5th century BCE. अब देखो नेक्स्ट चैप्टर रिकॉल है, ये चैप्टर की बात है। अब देखो जो क्वेश्चन आंसर हैं वो मैंने देखो सारे करवा रखे हैं। लुइस ब्रेल लैंग्वेज, पॉइंटेड पेन को स्टाइलस बोला जाता है। इसका देखना, इस क्वेश्चन का आंसर इफ देयर आर एनी फिजिकल डिसऑर्डर आगे मिलने वाला आपको। इसका आंसर ये मैंने टिक लगा रखे हैं, इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है। आप वीडियो को पॉज करना और आराम से देख लेना। नेम द नेटिव कंट्री ऑफ लुइस ब्रेल, फ्रांस था। व्हाट इज स्टाइलस, स्टाइलस इज अ पॉइंटेड पेन। और अब देखो चैप्टर के जो बीच के आंसर थे, देखो चैप्टर के बीच में पेज नंबर 20 पे जो क्वेश्चन थे उनके आंसर, पेज नंबर 23 पे जो क्वेश्चन थे उनके देखो आंसर ये रहे, पेज नंबर 23 के देखो ये रहे, पेज नंबर 24 के जो क्वेश्चन थे जो लास्ट वाले आ गए थे उनके आंसर ये रहे। एग्जामिनेशन टाइप क्वेश्चन जो इनके आंसर तो मैंने लिख भी दिए थे, ये रहे। तो यहां तक के जो क्वेश्चन है वो सारे आंसर आ चुके हैं। बीच में जो आंसर जितने भी आए वो सारे बता दिया हूँ क्वेश्चनों के आंसर। तो ये आप वीडियो को पॉज करके सारे लिख लेना। अगर वीडियो पूरा देखा है तो अपने फ्रेंड्स से उनके साथ शेयर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो स्टूडेंट्स चैनल पे बने रहना, सारे चैप्टर करवाने वाला हूं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।